महाकाव्य ग्रंथ आचार्य भगवान की एक अनुपम कृति। पेज नंबर 15। विषय जो चल रहा है संबोधन धरती माँ के पश्चात माटी का संबोधन अब शुरू होता है। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। शब्द कम है लेकिन भाव बहुत गहरे हैं। यह संसार जो है, संसार में रहने वाले प्राणी मात्र बाहर को विषय बना करके चलते हैं। भीतर की ओर दृष्टि बहुत कम लोगों की ओर जाती है। जिंदगी पूरी की पूरी प्राय बाहर की ओर घूमते हुए निकल जाती है। जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है और उसकी पेरिफेरी होती है, परिधि होती है। बहुत सारे लोग उस पेरिफेरी के चक्कर ही लगाते आए हैं आज तक, अनादिकाल से उस परिधि की ओर घूमते हुए आए हैं। बहुत कम लोग हैं परिधि से उस केंद्र बिंदु तक पहुंच पाते हैं। बाहर की दुनिया का अर्थ वह परिधि, बाहर की दुनिया का अर्थ वह बाहर का शरीर, बाहर की दुनिया का अर्थ वह पर्याय। जब हम केंद्र बिंदु की बात करते हैं, भीतर की दुनिया की बात करते हैं, तो वह हमारी दृष्टि उस द्रव्य की ओर आती है जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं। बहुतायत लोग इस संसार में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ यदि चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो इस पर्याय को लेकर के ही सोचते हैं। एकांत से गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि देखने में सिर्फ हमें पर्याय आती है, देखने में हमारा आत्म तत्व नहीं आता है। और जो देखने में आता है व्यक्ति उसी को ही सत्य मान करके चलता है, उसी को ही सब कुछ मान करके चलता है। लेकिन हम उसे देखने की कोशिश करें जो दिखता नहीं है, जो दृश्यमान नहीं है, जो अदृश्य है लेकिन जो देखता है। भीतर की दृष्टि का अभिप्राय उस दृश्यमान के पीछे छिपे हुए उस अदृश्य तत्व की ओर दृष्टि लाने का। तो आज तक जो रहा है बाहरी दृष्टि और बाहरी सृष्टि रही है। अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। जब भीतरी जगत को छूने की बात आती है तो दृष्टि हमारी पर्याय से ऊपर उठ करके उस आत्म द्रव्य की ओर आने की बात करती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वहाँ तक दृष्टि लेकर के आते हैं, क्योंकि दृष्टि बाद में जाएगी, पहले वह विश्वास की बात आएगी। और यदि भीतर से विश्वास होगा मजबूत, तब कहीं हम क्षण निकाल पाएंगे अपने लिए उस केंद्र बिंदु तक आने के, उस वृत्त के, सर्कल के सेंटर पॉइंट तक पहुंचने के। यह संसार भी एक परिधि की भांति ही है, पेरिफेरी की भांति ही है। हर एक संसारी जीव उसी परिधि के चक्कर लगा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। अपूर्व का अर्थ जो आज तक नहीं सुना, जो आज तक नहीं अनुभूत किया। अश्रुतपूर्व और जो आज तक सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। ऐसा यह मार्मिक कथन अर्थात मर्म को छूने वाला, हृदय तक पहुँचने वाला यह कथन माटी धरती माँ से कह रहे हैं। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर
सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है, यह कार्मिक व्यथन है माँ। अब यहाँ पर वह भीतरी कर्म सिद्धांत आ गया। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं, प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से। यह आत्मद्रव्य जो परिधि के चक्कर लगा रहा है, संसारी जीव इस पेरिफेरी की चारों तरफ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? तो इसके कारण का वर्णन आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से। अब प्रकृति क्या कहलाती है और पुरुष क्या कहलाता है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। दुनिया में बहुत सारे मत मतांतर हैं, संप्रदाय हैं। कुछ संप्रदाय प्रकृति का वर्णन करते हैं और पुरुष का भी वर्णन करते हैं। जब हम दार्शनिक विषय को पढ़ते हैं, अन्य दर्शन को पढ़ते हैं, तो सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है, वह इस संसार का कारण प्रकृति और पुरुष के मिलन को मानता है। जब हम साहित्य की दृष्टि से देखते हैं, इस संसार का कारण भी प्रकृति और पुरुष के मिलन से होता है। और जब हम कार्मिक दृष्टि से देखते हैं, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं, तो भी यह संसार का कारण प्रकृति और पुरुष के मिलन से होता है। हो सकता है हमारी बात अभी आपको समझ में ना भी आ रही हो। कैसे यात्रा बढ़ती है संसार की? अन्य दर्शन के हिसाब से अन्य दर्शन वाले मानते हैं एक प्रकृति नाम का तत्व होता है, एक पुरुष नाम का तत्व होता है। पुरुष और कुछ नहीं है, हमारी आत्मा है, और प्रकृति और कुछ नहीं है, कर्म रूपी प्रकृति है। अथवा साहित्यकार उसे इस दृष्टि से देखते हैं, प्रकृति को वो स्त्रीवाचक मानते हैं, स्त्री के रूप में रखते हैं, और पुरुष को पुरुष है। यानी प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से क्या होता है आप जानते हैं, एक नई ही सृष्टि का सृजन हो जाता है। सृजन क्या हो जाता है? एक मौका मिल जाता है एक ऐसी आत्मा को नए पर्याय के धारण करने का, नए शरीर के धारण करने का। तो वो प्रकृति पुरुष से स्त्री और पुरुष के संयोग का वर्णन करते हैं। अन्य दर्शन प्रकृति और पुरुष से वो तात्विक का वर्णन करते हैं, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार, आचार्य भगवान के अनुसार, प्रकृति का अर्थ और पुरुष का अर्थ, पुरुष का अर्थ हमारा आत्म तत्व, और प्रकृति यानी जो कर्म रूपी प्रकृति है। पूर्व में जो हमने कर्म किए हैं, और जब हमारी आत्मा उस पूर्व कृत कर्म के उदय से कुछ परिणाम करती है, उनका जब सम्मिलन होता है, कर्म के उदय में जो परिणाम जागृत होते हैं, वो किस माध्यम से जागृत होते हैं? तो अगली पंक्ति में, विकृति और कलुष के संकुलन से। कलुष का अर्थ हमारे काशायिक भाव, कषाय की परिणति, और विकृति का अर्थ शरीर की विकृति, वचन की विकृति, मन की विकृति, या यूं कहें काय का योग, वचन का योग और मन का योग। जब मनोयोग, वचन योग और काय योग तीनों योग मिलते हैं, तब क्या होता है? यदि तत्वार सूत्र आपने पढ़ा हो, काय वांग मन कर्म योग, यानी काय, वचन और मन की क्रिया का नाम, उसकी विकृति का नाम योग है। और वही योग स आश्रव, वही योग जो है आश्रव हो जाता है। और जब आश्रव होता है तो कुछ बाहर से भीतर प्रवेश होता है। बाहर से भीतर मतलब जो हमारी आत्मा में नहीं था, वह आत्मा के भीतर एंटर हो जाता है। किसके माध्यम से? जब कुछ विकृत होता है, विकृत मन के माध्यम से भी हो जाता है, वचनों के माध्यम से भी, और शरीर के माध्यम से भी। इसमें जो हलचल होती है, आलोड़न विलोड़न होता है, ऊपर नीचे वाली स्थिति होती है, तब कुछ बाहर का तत्व भीतर प्रवेश कर जाता है। और जो बाहर का तत्व भीतर प्रवेश कर जाता है,
वो ही आश्रव कहलाता है। और वह इस आत्मा से, आत्मा के साथ संकुलित होकर के मिलकर के रहता है और एक नया ही रूप को धारण कर लेता है। और वह धारण जो हो जाता है वो बंध के रूप में कितने समय तक रुकेगा, किस प्रकार का होगा, उसका निर्णय करने वाला यदि कोई होता है तो हमारा कलुषता का परिणाम, यानी हमारे कषाय के भाव। जो 6वें अध्याय में वर्णन है तत्वार सूत्र के, अथवा 8वें अध्याय में जो वर्णन है, अथवा अन्य अध्याय में जो वर्णन है, वही वर्णन आचार्य भगवान ने यहाँ किया है। योग और कषाय के माध्यम से जोगा पैडिपदेशा ठिधि अनुभागा कषाय दो होंती। योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है और कषाय के माध्यम से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो जो ऊपर की 2-4 पंक्तियां हैं, बहुत गहरी पंक्तियां हैं। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, यानी आत्मा और कर्म रूपी प्रकृति के उदय में हम जो भाव कर लेते हैं, उन भावों के कारण हमारे मन में कुछ हलन चलन होता है, वचनों में कुछ हलन चलन होता है और शरीर में जो हलन चलन होता है, और वो हलन चलन की तीव्रता अथवा मंदता जो होती है वो डिपेंड करती है हमारी कलुषता पर, यानी कषाय के ऊपर। जब इनका संकुलन का अर्थ मिलना, जुड़ना, संयोग हो जाना, एकमेक हो जाना, तो योग और कषाय के माध्यम से जब एकमेक हो जाता है तो क्या हो जाता है, कुछ विकृत भाव बाहर का भीतर प्रवेश कर जाता है, कुछ कचरा जो बाहर रहता है वो भीतर आकर्षित हो जाता है, जिसे आश्रव और बंध कहा जाता है। यानी आत्मा जो है नए नए कर्मों को बांधते चले जाती है, और जब बांधती है तो कुछ नया ही सृजन हो जाता है, नए की उत्पत्ति हो जाती है। इन पंक्तियों के बहुत गहरे अर्थ हैं, जो जैसा निकालना चाहे निकाल सकता है। लेकिन आचार्य भगवान ने इसका वर्णन कार्मिक सिद्धांत को ध्यान में रख करके किया है, लेकिन अन्य साहित्यकार, अन्य संप्रदाय वाले उससे ऐसा अर्थ निकालते हैं, स्त्री और पुरुष के संयोग से कुछ तीसरे ही तत्व का निर्माण होता है, जिसे आप संतान कहते हैं। नया जीव की उत्पत्ति हो जाती है और वो ही कारण बनता है पुरुष और प्रकृति। तो इनके संकुलन से, इनके संयोग से भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, कौन सी रचना होती है? आत्मा और कषाय के कारण, योग के कारण तीसरी ही वस्तु की जो रचना होती है, वह रचना जो है सूक्ष्मतम होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती। माइक्रोस्कोप से अपन देखना चाहें तो दिखलाई देगा नहीं। कर्म वर्गणाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं, वो कर्म वर्गणाएं जब कर्म रूप परिवर्तित हो जाती हैं, वह शरीर, कार्मण शरीर और भी सूक्ष्म होता है। परम परम सूक्ष्मम, है ना, अनंत गुणे परे, ये सूत्र तत्वार सूत्र में आते हैं। 5 शरीरों का जब वर्णन आता है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कौन सा, तेजस और कार्मण। तो कार्मण शरीर जो है सबसे सूक्ष्म है, न ही कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखता है, कोई माइक्रोस्कोप से दिखता है, कोई भी टेलीस्कोप लेकर के आ जाओ, वो कुछ भी नज़र नहीं आता है, लेकिन होता अवश्य है। जब 2 का मिलन होता है, रज और वीर का मिलन होता है, तो प्रारंभिक भूमिका में वह कलिल भी नजर नहीं आता, बाद में विज्ञान के पकड़ में आता है जब कुछ हलचल होती है, उस अवस्था में वहाँ भी नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है वह सूक्ष्मतम शरीर, यानी वो कार्मण शरीर, वह तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। वो कैसे उत्पन्न हो जाता है? सिर्फ हमारे कषाय के, कलुषता के भाव के माध्यम से और शरीर, वचन और मन के हलन चलन के माध्यम से, जो दूरदर्शक यंत्र से नजर नहीं आता है, समीचीन दूरदृष्टि में उतरकर आती है। यह कार्मिक व्यथन है माँ, लेकिन नजर तो आता है। कैसे? सही दूरदृष्टि हो,
या यूं कहें आगम की दृष्टि हो, आगम की हमारी आँख हो जाए तो वो नज़र आ जाता है। क्यों नज़र आ जाता है? वह सिर्फ अनुमान का विषय बनता है। यानी जो हमें संसार नज़र आता है, अच्छा बुरापन नज़र आ रहा है, छोटा बड़ापन नज़र आ रहा है, गोरा कालापन नज़र आ रहा है, अमीरी गरीबी नज़र आ रही है, सुख दुख की अवस्था नज़र आ रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। और वह जो कारण है छुपा हुआ अदृश्य सा रहता है, लेकिन कार्य के माध्यम से हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, पंखों की पंखुड़ियाँ घूम रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि उसमें करंट अवश्य प्रवाहित है। करंट जैसे दिखता नहीं, न ही किसी माइक्रोस्कोप से, कोई टेलीस्कोप से। कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं? क्योंकि पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं कोई भीतरी तत्व अवश्य है जो यह कार्य दिखला रहा है। तो इस कार्य के कारण हम वहाँ तक पहुँचते हैं जो अदृश्य है लेकिन दृश्यमान को गतिशील किया हुआ है, जो स्वयं दिख नहीं रहा है लेकिन दिखाई देने वाली दुनिया को प्रवाहित किया हुआ है। उसमें वो हलन चलन उत्पन्न कर रहा है, उसे वो पैदा कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देती हैं होती अवश्य हैं। वो कैसे हम जानते हैं? सिर्फ अनुमान ज्ञान के माध्यम से अथवा आगम ज्ञान के माध्यम से। जब अनुमान और आगम दो चीज़ मिल जाती हैं तब हमारी दूरदृष्टि कैसी हो जाती है? समीचीन हो जाती है। और उसी समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है यह कार्मिक व्यथन, यानी संसार की व्यथा का कारण जो है, दुख का कारण क्या है? इसे आचार्य भगवान ने व्यथन की उपमा दी है। व्यथन और कुछ नहीं है, हमारी व्यथा है, हमारी पीड़ा है, और वह पीड़ा का कारण हमारा कर्म सिद्धांत है। हमारी आत्मा से जुड़ने वाला हमारे कर्म, जो और कोई नहीं मानता है, कोई देने वाला नहीं, नहीं ऊपर के सृष्टि करता जिसे दुनिया स्वीकार करती है, ऐसे कोई सृष्टि करने वाला, रचना करने वाला नहीं। इसकी सृष्टि की रचना तो हम स्वयं ही करते हैं। कैसे करते हैं? बस दो का मिलन होना चाहिए, आत्मा का और प्रकृति का। यानी जो अनादिकाल से बंध परंपरा चली आ रही है, अनादिकाल से आत्मा कर्मों से बंधी हुई है। जब उस कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाती है तो कर्म का उदय आता है, और कर्म के उदय में हम कुछ भाव कर जाते हैं। या तो अच्छे भाव करते हैं अथवा बुरे भाव करते हैं, या तो राग के परिणाम जागृत होते हैं अथवा द्वेष के परिणाम जागृत होते हैं। बाहर का वातावरण हमें या तो अच्छा लगता है या तो हमें बुरा लगता है, या तो वो हमारे मन के अनुकूल होता है अथवा मन के प्रतिकूल होता है। न्यूट्रल जैसा कुछ होता ही नहीं है। और जैसे ये न्यूट्रल सा भाषित होने लगे, समझना वह इस राग और द्वेष से, अनुकूल और प्रतिकूल से, दोनों से ऊपर उठ जाएगा। जब इस तीसरी अवस्था में आ जाएगा तो उस समय न हलन होगी न चलन होगी, वह सिर्फ आत्मिक अवस्था होगी, वह शुद्ध अवस्था होगी। लेकिन व्यक्ति जो है, संसारी व्यक्ति रह नहीं पाता है। कहाँ नहीं रह पाता है? न्यूट्रल नहीं रह पाता है। वो या तो इधर झुकता है अथवा उधर झुकता है। या तो व्यक्ति को अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है। कभी समता रूप परिणाम में जीते हो, कभी समता में कभी भी नहीं जी पाता है व्यक्ति, कभी भी नहीं। चाहे वो घर में हो, चाहे वो यहाँ हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, यानी हमेशा कुछ ना कुछ वह परिणाम करते ही रहता है। और जब हम परिणाम करते हैं तो वो अच्छे अथवा बुरे रूप में होते हैं। जैसे ही अच्छे अथवा बुरे रूप में होंगे तो कुछ हम नया आकर्षित करेंगे, नए कर्म को बांधेंगे। अच्छे परिणाम करते हैं तो शुभ कर्म बांध लेते हैं, और बुरे परिणाम करते हैं तो अशुभ कर्म बांध लेते हैं। यूँ कहें पुण्य रूप कर्म बांध लेते हैं अथवा पाप रूप कर्म बांध लेते हैं। और जब व्यक्ति इन दोनों प्रकार के कर्म को बांधता है तो पुनः एक नया संसार शुरू हो जाता है। और यह चक्र, ये विषय सर्कल जो है अनादिकाल से चलता आ रहा है।
आज तक इस चक्र को हम लोग तोड़ नहीं पाए हैं, कोई भी व्यक्ति तोड़ नहीं पाया है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है, यही हमारी व्यथा का कौन सा रीज़न? ये कार्मिक व्यथा, यानी कर्म को